हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सज्जनों, आज इतनी अद्भुत बात जिसके लिए सभी लोग बड़े आतुर रहते हैं, वो क्या है कि लक्ष्मी जी जो है किस प्रकार के व्यक्तियों के पास स्वयं चली आती हैं, अर्थात किसके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास लक्ष्मी जी बिना बुलाए आ जाती हैं। तो सज्जनों, यदि आपको लक्ष्मी जी को प्राप्त करना है, धनपति बनना है, तो आपको निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको लक्ष्मी जी के आने का उपाय मैं आपके प्रति बता रहा हूँ। तो देखिए सज्जनों, ऐसा सुभाषतानी में आता है कि उत्साह संपन्नम दीर्घसूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम शूरं कृतज्ञं अदृढ़ सौहृदयं लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम। सज्जनों, आप देखिए लक्ष्मी जी कैसे लोगों के पास स्वयं अपने आप दौड़ करके आती हैं। तो बताया गया है, देखिए उत्साह संपन्न अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनमें किसी कार्य को करने का उत्साह होता है, जज्बा होता है, अर्थात जो जोशीले होते हैं और काम करने की इनके अंदर उमंग होती है, जोशीले जोश में आकर के, और किसी भी कार्य को करना है तो तब दम लेते हैं, तब उसको पूरा करके। तो लिख रहे हैं कि एक तो ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी स्वयं दौड़ करके आती है कि उत्साह संपन्नम, और दूसरा है कि दीर्घ सूत्रम, काम को लंबा नहीं खींचते महाराज। अदीर्घ सूत्रम का मतलब है कि समय से काम को करने वाले। कहते हैं अब जैसे 1 घंटे का काम तो 1 घंटे में करना है, 2 दिन का काम है 2 दिन में निपटाना है, आलस में नहीं। तो क्योंकि आलस्य ही मनुष्याणाम महान रिपु, आलस्य से ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मनुष्य को गर्त में ले जाता है सज्जनों। तो आप देखिए दूसरी बात बताई कि काम को समय से करने वाले और क्रिया विधिज्ञम, क्रिया विधि, काम करने की जो विधि है, क्रिया किस प्रकार से किस काम को कैसे किया जाए, तो पहले उस काम को करने से पहले उसकी पूरी तरह जानकारी ले लेते हैं जो लोग, और तब जा करके काम को करते हैं। उनके पास लक्ष्मी दौड़ के आती है। जैसे पहले हम ट्रेनिंग करेंगे, मान लीजिए कोई बालक MBBS की परीक्षा पास किया है, तो परीक्षा पास करने से डॉक्टर नहीं बनता, उसको फिर उसके बाद 5 साल उसकी तैयारी करनी पड़ती है, कॉलेज में जाकर के वो पढ़ना पड़ता है डॉक्टरी की पढ़ाई, तब जाकर के केवल पेपर देने से महाराज नहीं हुआ, लेकिन आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आपको जो है प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो सज्जनों, बताया कि कार्य तो सब करते हैं, लेकिन उचित विधि से जो जानता है उस कार्य को करना, वो व्यक्ति कभी अपने कार्य में सफल नहीं होता। और मेन चीज व्यसने सशक्तम, जो बुराइयों से दूर रहे, व्यसनों में न लगे, किसी दूसरों की बुराई को न सुने और न बुराई करे, ऐसे व्यक्तियों के पास लक्ष्मी जी स्वयं दौड़ करके आती है। इसके बाद बताया महाराज अगला कि शूरवीर होना चाहिए, कृतज्ञ
कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ किसे कहते हैं कि जो किसी के किए हुए उपकार को माने, उसे कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किए हुए को उपकार को न माने। मान लीजिए आपने हमारे प्रति कोई अच्छा हमारा काम किया, समय पर सहयोग किया, तो हमें आपका एहसान मानना चाहिए। तो महाराज जो कृतज्ञ होते हैं, दूसरे के किए हुए उपकार को मानते हैं, ऐसे लोगों के पास लक्ष्मी जी निवास करती हैं, आती हैं। तो सूरवीर कृतज्ञ। फिर लिख रहे हैं दृढ़ सौहृदयञ्च, सौहृदय माने मित्रता, मित्रता को दृढ़ता के साथ निभाने वाला। ऐसे व्यक्ति जो मित्रता को, मित्रता कहना सरल है, मित्र कहना सरल है, लेकिन मित्रता को निभाना बड़ा कठिन है महाराज। मित्रता प्रेम कह लो, चाहे मित्रता कह लो, प्रेम कैसा होता है। देखिए मित्रता निभाई राम जी ने, सुग्रीव के साथ मित्रता की भगवान श्री राम जी ने, तो उन मित्रता का पूरा, विभीषण को से मित्रता की तो वहाँ पर भी अपना कार्य पूरा किया। तो सज्जनों, मित्रता को भी हमें मजबूती से और दृढ़ता पूर्वक निभाना चाहिए। और लिख रहे हैं कि लक्ष्मी स्वयं आती, ऐसे लोगों के पास और निवास हेतु माने रहने के लिए, निवास करने के लिए याति माने आती हैं। और लक्ष्मी जी स्वयं जो है और चली आती हैं। हमारे अंदर एक गुण होने चाहिए। सज्जनों, आज का प्रसंग है कि लक्ष्मी जी किस प्रकार के व्यक्तियों के पास स्वयं चली आती हैं, ये आज का मुख्य प्रसंग है। और इसको सज्जनों बड़ा ध्यान से और इस पर बड़ा विचार किया, क्योंकि आज के युग में लक्ष्मी की ज़रूरत सबको है। 99% लक्ष्मी जी की चाहत हर व्यक्ति को है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सबको पैसा लगता है। सज्जनों, आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमको कमेंट में निश्चित बताया करें। जय श्री राम।